नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आपके लिए लाया है पत्र लेखन के ऊपर एक नया वीडियो। वैसे इस विषय पे मैंने पहले भी 2-4 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ये बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड पर किया है, क्योंकि वे और ज्यादा अभ्यास चाह रहे हैं। इस वीडियो में आपको 3 पत्र मिलेंगे जो क्रमशः थोड़े से, एक पहले से दूसरा कठिन है और दूसरे से तीसरा कठिन है। अभी तक इससे पहले जितने वीडियो अपलोड किए थे उनमें जो पत्र मैंने लिए थे वे सब बहुत सरल थे, लेकिन भाई हर तरह का पत्र करना आपको आना चाहिए ना। तो इस बार आप जो पत्र करने जा रहे हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और फिर अब मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी तो बता चुकी हूँ ना कि पत्र लेखन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आप आज इन पत्रों को हल करेंगे। इनमें दिए हुए मंजूषा में से शब्द चुनकर भरेंगे। हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले बस मेरी वही रिक्वेस्ट कि भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा संस्कृत क्लास में इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए जिनका मुझे बहुत इंतजार रहता है। तो भाई आगे बढ़ा जाए और पत्र लेखन शुरू किया जाए। ये रहा भाई पहला पत्र। लेकिन करना क्या है, पहले हमको वो स्मार्ट मेथड्स, वो ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए जो आपको बताई जा रही हैं। क्या क्या है भाई? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? नंबर 1, सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना चाहिए। नंबर 2, हमको आंसर पढ़ने चाहिए। उसके बाद हमको पत्र पढ़ना शुरू करना चाहिए और उनका अनुवाद करना चाहिए। सबसे पहले पत्र पढ़ो कि टॉपिक है क्या, पहले टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आंसर पढ़ो। और आंसर पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि 3 आंसर आपको मिल जाएंगे तुरंत जैसे ही आप मंजूषा पढ़ेंगे। इसे मंजूषा कहते हैं। ये मंजूषा है भाई, मंजूषा नहीं बॉक्स में दिए हुए शब्द। संस्कृत में मंजूषा का अर्थ होता है पेटिका, पेटी, बॉक्स, समझ लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए लिखने वाले का नाम और भेजने वाले का नाम, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। जहां से पत्र लिखा जा रहा है उसमें या तो पंचमी विभक्ति होगी, उस जगह के नाम में त आएगा या तह आएगा। जैसे यहाँ पर आया है रोहतक नगरात, क्यों? क्योंकि पंचमी विभक्ति लगती है ना, अलग होने के अर्थ में। जहां से पत्र आ रहा है उसमें पंचमी विभक्ति। और भाई सादर प्रणाम, आशीर्वाद, यथा योग्य संबोधन, अभिवादन, ये पहले होंगे। अभिवादन 2 बार आता है, एक बार तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसे, और दूसरी बार अंत में भी अभिवादन आता है भाई, माता पिता को प्रणाम कहना, ये जो कुछ भी है ना वो अंत में भी आता है। कुशलम एक वचन है, अहम कुशली, कुशली एक वचन है। सर्वम के साथ कुशलम आता है, नपुंसकलिंग, कुशलम, सर्वम कुशलम अस्ति, ऐसे एक वचन है कुशली, मैं कुशल से हूं, अहम कुशली अस्मि, सारे घर के लोग कुशल से हैं, कुशलिनः, कुशली, कुशलिनः, कुशलिनः, ऐसे प्रयोग होता है। अगर मंजूषा में कोई क्रिया दी गई है, वर्ब है, तो वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगी, पूर्ण विराम के पहले आएगी। इसके अलावा विभक्तियों से पहचानने की कोशिश करना चाहिए, विशेषण और विशेष्य से पहचान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है लॉजिकल होना चाहिए भैया, जो भी आप पत्र भरने शब्द भर रहे हैं ना, कोई सही सही सेंस निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ऊटपटांग कुछ भी नहीं भरने से चलेगा। तो हम शुरू करते हैं, पहले पढ़ते हैं टॉपिक। प्रदूषण निवारणम विषय, प्रदूषण निवारण करना, दूर करने के विषय पर पुत्रम प्रति लिखितम पत्रम, पुत्र को पत्र लिखा गया है जो मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है। एग्जाम में पूरा पत्र उतारना चाहिए। और जो ये नंबर जिस तरीके के पढ़े वैसे ही यहाँ रोमन न्यूमरल हैं, तो आप भी ऐसे ही नंबर डालो, शब्द भरो, पेंसिल से अंडरलाइन करो। मंजूषा कॉपी नहीं करनी होती है, बस पत्र, पूरा पत्र यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर देना चाहिए, यहाँ तक। तो भाई पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं बेटे को, अपने पुत्र को तो पिताजी लिखेंगे ना या माताजी लिखेंगी। और टॉपिक क्या है? प्रदूषण कैसे दूर किया जाए, कैसे कंट्रोल करें। अब आंसर पढ़िए। रमाकांत, यहाँ लिखा है प्रिय पुत्र शशांक, तो ये रमाकांत पिताजी का नाम है। ये तुम्हारा शुभ चिंतक नंबर 10 पे आएगा। ये जैसे ही आप मंजूषा पढ़ेंगे ना आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे बच्चों। ज्ञातवा माने जानकर, रोगाह रोग, पवनम हवा को, द्वितीय विभक्ति है हवा को, मलिन पदार्था नाम, षष्ठी है गंदे पदार्थों का, जलाशयेषु तालाबों में, पीतवा पीकर। ये ज्ञातवा और पीतवा दोनों में इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक्तवा प्रत्यय के शब्द मुख्य क्रिया के पहले आते हैं। जानकर खुश हुआ, पाकर हंसा, पीकर
ऐसे खाकर, ऐसे ना पहले आएगा मूल क्रिया के। वृक्षाणाम पेड़ों का, नगरेशु नगरों में, शुभाशीषा माने आशीर्वाद, तो भाई ये शुभाशीष तो नंबर 2 पे आना चाहिए, नंबर 1 पे आएगा। प्रिय पुत्र शशांक नमस्कार, शुभाशीष। दिनांक में जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है ना उस दिन की डेट आनी चाहिए। आज हम चिट्ठी लिख रहे हैं, आज है 24, तो हम लिखेंगे 24/2/2021, हमेशा उस दिन की डेट डालो। प्रिय पुत्र शशांक शुभाशीष, ये नंबर 1 पे आ गया शुभाशीष। तब कुशल पत्रम प्राप्तम, तुम्हारा कुशलता का पत्र मिला। प्रदूषण विषये तब जिज्ञासाम डैश अस्मिन पत्रे लिखामी, तुम प्रदूषण के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा को, ये द्वितीय विभक्ति है देखो, जिज्ञासाम लताम को डैश, यह पत्र लिख रहा हूं, इस पत्र में लिख रहा हूं। जिज्ञासा को जानकर होगा भाई, जिज्ञासा को जानकर, मैंने कहा था ना ये मूल क्रिया के पहले आते हैं, लिखामी मूल क्रिया है, उसके पहले जानकर लिख रहा हूं। अद्यत्वे, आज तो डैश याना नाम आधिक्यात, डैश यानों वाहनों की, गाड़ियों की अधिकता से, कार्यशाला नाम च वृद्धि कारणात, और कारखानों की वृद्धि के कारण, दूषित तत्व, गाड़ियां अधिक कहाँ चलती हैं, अभी हमने कुछ पढ़ा था इसमें, जलाशयों में कि नगरों में, नगरों में, तो ये आएगा नंबर 3 में। नगरों में गाड़ियों के अधिकता के कारण और कारखानों की वृद्धि के कारण दूषित तत्व डैश को दूषित कर रहे हैं। अब जब गाड़ियों की बात हुई और कारखाने की, तो इनमें से धुआं निकलेगा, तो ये धुआं किसको दूषित करेगा, जी हवा को। कॉमन सेंस लगाओ बेटा। पवन को दूषित कर रहे हैं। अनेन विविधा, इससे अनेक तरह के डैश लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। क्या होगा फिर, अनेक तरह के क्या होंगे, रोग होंगे। नंबर 5, पहले पेंसिल से नंबर डालो, उसके बाद भरना एग्जाम में, है ना, पहले पेंसिल, क्योंकि कुछ चेंज करना पड़ सकता है ना, इसलिए। इससे विविध रोग लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। लोग उद्योगशाला नाम अवकरम, अवकर माने गंदगी, लोग कारखानों की गंदगी को नदीशु, नदियों में, डैश वा शिपंदी, वा माने अथवा, अथवा फेंकते हैं। नदियों में फेंकते हैं या कहाँ फेंकेंगे, तालाबों में, यहाँ भी शु है ना, सप्तमी विभक्ति, यहाँ भी यही आएगा नंबर 6। इदम प्रदूषित जलम, यह प्रदूषित पानी, डैश उदर रोग जायन्ते, यह वो प्रदूषित पानी पीकर, पीतवा आएगा, पीकर उधर पेट के रोग पैदा होते हैं, उधर माने पेट। प्रदूषण निवारण है वन संरक्षण मुख्य उपाय, भाई एक ही तरीका है कि आप वन खूब लगाइए, यही मुख्य उपाय है। वयम अधिकाधिक डैश आरोपणम कुर्याम, हमें अधिक से अधिक डैश रोपण करना चाहिए। किसका रोपण करेंगे, पेड़ों का ही करेंगे, बात तो यही हो रही है। वृक्षाणाम, ये आ गया ना नंबर 8। नदियों में डैश फेंकना रोकना होगा, निषिद्धम भवेद, रोक देना चाहिए, मना होना चाहिए। नदियों में क्या फेंकते हैं लोग, क्या बचा आपके पास, मलिन पदार्थाना, गंदी चीजें, नंबर 9 ही हो गया। नदियों में गंदगी फेंकना रोक देना चाहिए। तुम्हारा शुभचिंतक रमाकांत, पिताजी का नाम आ गया, है ना। तो इस तरह से पत्र भरा जा रहा है। देखा, हिंदी अनुवाद करना कभी कभी मुश्किल होता है। बच्चे कहते हैं मैम अनुवाद समझ में नहीं आता। अरे भाई, जितना आ रहा है समझ में वो तो लिखो, बस, फिर बाकी अपने आप जुड़ता चला जाएगा। कई बार 1-2 शब्दों में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन जब आपने भर लिया, आपको हिंदी अनुवाद समझ में आया। मान लो हमको कंफ्यूजन है कि यहाँ क्या बने और यहाँ क्या बने, तो एक बार भरने के बाद दोबारा पढ़ना शुरू करो। जब दोबारा हिंदी अनुवाद करोगे ना, सब आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखा जाए आगे क्या है हमारे पास। एक और पत्र है। भवत्या नाम अनीता अस्ति, आपका नाम अनीता है। भवती दिल्ली स्थित रामजस विद्यालय, आप दिल्ली में स्थित रामजस विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। विद्यालय विकास शुल्क के क्षमापनार्थम, क्षमा करने के लिए कि भाई स्कूल का जो डेवलपमेंट फीस है वो ना ली जाए, माफ कर दी जाए, प्रधानाचार्य को चिट्ठी लिख रहे हैं। आपका नाम क्या है, अनीता। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करो। पहले अब हमने पहले नंबर पे टॉपिक पढ़ा, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मंजूषा, विद्यालय विकास शुल्क यानी स्कूल डेवलपमेंट फीस। दशम्याम कक्षायाम, 10वीं क्लास में पढ़ती है भाई। प्रथम स्नानम, अच्छा वो कह रही होगी मैं फर्स्ट आती हूँ स्कूल में। सैनिक, सैनिक कौन होगा, पिताजी सैनिक होंगे, घर में कोई सैनिक होगा। भगिनी माने बहन। भवदिया का मतलब होता है बेटा आपकी, ये जो भवदिया शब्द है ना, इसका अर्थ होता है आपकी, स्त्रीलिंग है, भवती का रूप है। वृत्ति का अर्थ होता है सैलरी, अच्छा पिताजी की सैलरी कम है, हाँ तभी तो वो फीस माफ करा रही हैं। वृत्ति माने सैलरी। श्रीमंता आदर सूचक संबोधन है, महोदया भी आदर सूचक है, सदस्य माने फैमिली मेंबर्स। पढ़िए, डैश प्रधानाचार्य महोदया, हाँ श्रीमंता आएगा यहाँ पे, श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया रामजस
विद्यालय दिल्ली। महोदया नंबर 2 पे आएगा महोदया। महोदया सविनय निवेदन है कि अहम अस्मिन् विद्यालय की, मैं इस विद्यालय में डैश पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती हूँ? जी सही कहा आपने, यहाँ आएगा नंबर 3 पे, 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। दशम्याम कक्षायाम पठामि। मम पिता एकः डैश अस्ति। कौन है मेरे पिताजी? एक सैनिकः। मैं कहती हूँ ना विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति वचन होता है। यहाँ लिखा है एकः, यहाँ लिखा है सैनिकः। मम पितु मासिकी, मेरे पिताजी की मंथली डैश 2000 रुपए है। क्या वृत्ति होगा? सैलरी। वैसे इतनी कम होती तो नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा है इसमें। 2000 तो नहीं होना चाहिए भाई, पता नहीं क्यों लिखा है, ज्यादा ही होगी। फिर भी मेरे पिता की मासिक वृत्ति 2000 रुपए ही है। मम परिवारे पंच डैश संति, मेरे परिवार में 5 हैं। कौन है 5? सदस्याः, 6 सदस्य हैं। अस्याम वृत्तौ, इस सैलरी में परिवार का निर्वाह ही कठिनता से हो रहा है। मम एकः भ्राता, एक भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन है, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो भी यहीं पढ़ रहे हैं। अहम कक्षायाम प्रतिवर्षम डैश लवे, मैं कक्षा में हर साल प्रथम स्थान पे आती हूँ, नंबर 8। अतः निवेदन है कि भगवान आप मम डैश, मेरा डैश क्षमा करके मुझे अनुग्रहित करें, मेरा विकास शुल्क क्षमा करके, नंबर 9। और आपकी शिष्याई, आपकी आएगा भवदिया, नंबर 10 भवदिया। आपकी शिष्या अनीता, कक्षा 10वीं। ठीक रहा? बढ़िया, समझ में आया? अब थोड़ा इससे डिफिकल्ट, घबराना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। मुश्किल सब आसान हो जाएगी। बस इसमें कुछ नए वाक्य आएंगे, नए शब्द आएंगे, उनका अर्थ आप लिख लेना, कहीं नोट करना। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक, जैसे कि हमारी आदत है। हमने टॉपिक पढ़ा परीक्षा साफल्यर्थम मित्राय वर्धापन। वर्धापन माने बधाई। आप अपने मित्र को बधाई दे रहे हैं क्योंकि उसे परीक्षा में सफलता मिली है। ठीक है, अब इन स्पेलिंग पढ़ो। उत्तरवर्तिन्याम, बाद में होने वाले। उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में होने वाले। वितरणम, बांटना, वितरण करना। अंकान माने मार्क्स। प्रिय मित्र, अच्छा प्रिय मित्र तो यहाँ आएगा भाई, प्रिय मित्र श्याम। देखा, दिमाग के ताले खुल के रखो, पता पड़ जाएगा कहाँ क्या आएगा। मातृपितृभ्याम, माता पिता को, ये लास्ट में आएगा। माता पिता को नमस्कार, नंबर 9 में आएगा ये, माता पिता को नमस्कार। प्रसन्नता, खुशी हुई भाई। अभिन्न मित्र माने पक्का मित्र, तो ये यहाँ आएगा, तुम्हारा पक्का मित्र। ये 3 तो जरूर मिलेंगे, कौन चिट्ठी लिख रहा है, किसको चिट्ठी लिख रहा है, वगैरह वगैरह। साधुवादान माने शाबाशी, बधाई। ज्वरवशात, बुखार होने के कारण। अच्छा, एग्जाम के बीच में बुखार आ गया होगा बच्चे को। उत्तीर्णवान माने पास हो गए हो। पढ़िए, तिथि में तो डेट डाल देंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। आज है 24/2 और 21। प्रिय मित्र श्याम, यह हमें नंबर 1 मिल चुका है। प्रिय मित्र श्याम, नमो नमः। तव पत्रम अद्य प्राप्तम, तुम्हारा पत्र आज ही मिला। तब सफलताम ज्ञातवा, तुम्हारी सफलता जानकर मम, मुझे महान संतोष डैश, मुझे बहुत संतोष और क्या होगा, प्रसन्नता होगी। यही होना चाहिए भाई, कायदा तो यही बताता है, दोस्त फर्स्ट आया तो प्रसन्नता होनी चाहिए। यद्यपि तुम डैश चिरायम कष्टम गता, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था कष्ट? बुखार के कारण। 3, बुखार के कारण कष्ट था। तथापि फिर भी परीक्षा में प्रथमा श्रेणी लब्धवा, फिर भी एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाकर इति सत्यम प्रमोद करा, यह सत्य खुशी देने वाला है। प्रमोद माने खुशी। मुद, मुद धातु के अर्थ में, मुद माने मुदित शब्द इसी से बना है, बच्चों का नाम होता है। प्रमोद करा, खुशी देने वाला है। क्या अब इसमें इति के साथ क्या आना चाहिए? अंकान, प्रिय, प्रसन्नता, साधुवान, उत्तीर्णवान। हाँ, उत्तीर्णवान आएगा। प्रथम श्रेणी पाकर उत्तीर्ण हुए, नंबर 4 उत्तीर्ण हुए, इक्तवतु प्रत्यय। त्वम मम पितरो अपि, तुम मेरे और मेरे माता पिता भी डैश, मेरे माता पिता भी तुम्हें क्या कह रहे होंगे? अर्हसी माने पात्र हो, मेरी माता पिता के भी तारीफ के पात्र हो। साधुवादान, साधुवादों, उनके भी बधाई लो। तब सफलताया, तुम्हारी सफलता का पत्र पाकर जल्दी ही मिठाई लाकर मया तस्य, मैंने उसका डैश घर और बाहर किया। अरे मिठाई का वितरण किया भाई, मिठाई बाटी, मित्र पास हुआ। तो मित्र येषु विशेषु त्वया अति उत्तम अंका न प्राप्त है, मित्र जिन विषयों में तुम्हें बहुत अच्छे अंक न प्राप्त, नहीं मिले हैं, तेषु विशेषु, उन विषयों में डैश परीक्षा में, बाद में आने वाली परीक्षा में, उत्तरवर्तिन्याम परीक्षायाम। देखो ये विशेषण है और ये विशेष्य है, दोनों में एक समान विभक्ति है। याम याम दोनों में आ रहा है, सप्तमी एकवचन।
अधिकान अंकान, अधिकान भी विशेषण है और अंकान विशेष्य है, तो दोनों में समान है। अधिकान अंकान दोनों में समान विभक्ति वचन है, द्वितीय बहुवचन। पाने के लिए सततम निरंतर सावधान तिष्ठ, सावधान रहो। तब डैश सादर नमो नमः, तुम्हारे माता पिता को, हम पहले ही बढ़ चुके हैं, तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम। तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न माने पक्का, घनिष्ठ मित्र रमेश। हो गया, कोई मुश्किल नहीं हुई ना? मैम बेकारी डरा रही थी ना, मैं बेकारी डरा रही थी ना आपको कि कठिन है, कठिन, देखो आसानी से हो गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं आपको, जितने पत्र हम कर रहे हैं ना, इनको 2-2 3-3 बार जरूर करो। क्यों इतने सारे पत्र करने हैं? इसी तरीके का कोई एग्जाम में आने वाला है, देखना आपके एग्जाम में इसी तरह का कोई पत्र आएगा, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। जो पिछले इस प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, पत्र लेखन की प्लेलिस्ट में कई सारे पत्र लेखन पर वीडियो हैं, उन्हें दोबारा देखिएगा, ठीक है? फिर भी अगर कोई आपको दुविधा हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन भाई एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछा करो और इंतजार किया करो, 1-2 दिन में मैं उत्तर दे देती हूँ। भाई आते मिलते ही तो नहीं दे सकती, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और भाई ये देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th की अलग 10th की अलग। 9th की प्लेलिस्ट अलग है और 10th की अलग है, दोनों है। देख लिया आपने? देखो मैं बताऊं आपको, ये है 9th की, ये जो रिवाइज्ड सिलेबस है 2020-21 का, और ये है 10th की रिवाइज सिलेबस। इसमें 110 वीडियो हैं और यहाँ भी करीब 70 है, पुराना है ये चित्र मेरा। तो आपका पूरा कोर्स आपको मिलेगा, आप इसको टच करिए, ये पूरा 9th का खुल जाएगा। इसमें जो आपको टॉपिक देखना है देखिए। ठीक इसी तरह 10th का भी बना हुआ है बच्चों। 10th में भी आपको जो टॉपिक चाहिए उसके आप वीडियो देख सकते हैं। पहले आप प्लेलिस्ट खोलिए, इसे क्लिक करिए, सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी, फिर आप शब्द धातु रूप कैसे याद करें, समास, संधि, वाच्य, जो भी देखना है आप देखिए, ठीक है? बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा YouTube चैनल आपकी पढ़ाई में अगर आपके कुछ भी सहायता कर रहा है तो भाई इतना तो बनता है, इसे सब्सक्राइब कर लो, अपने साथियों क्लास ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स को भी भेजिए, वो मुझे कुछ सलाह देंगी, कुछ इनपुट देंगी, मैं और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और आपके कमेंट्स तो हमेशा ही मेरे को बहुत प्रिय हैं। तो बस अब विदा लेते हैं आपसे। आपके लिए भाई बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके लिए आगे के लिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहे, पढ़ाई में आगे आगे बढ़िए, और आगे आप क्या चाहते हैं, क्या वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे अवश्य बताइए। ओके, बाय बच्चों।